हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। संडे स्पेशल, आज संडे है तो आज होता है संडे स्पेशल। तो चलिए, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को जिन किन्हीं की कोई भी ऐसी जिज्ञासा हो। चलिए, एक जिज्ञासा भी आई थी तो पहले उसको उत्तर कर देते हैं, फिर बाकी जिज्ञासा जो भी रहेंगी उनको उत्तर करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब भाई दबे किन्हीं की जिज्ञासा है? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट। जल्दी चैट में बस आई मी लिखिए, मैं रुक जाऊंगा। हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, कुछ भी। हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए, हम सुन रहे हैं। जिज्ञासा है शास्त्रों के अनुसार, भक्ति का मार्ग स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए कष्ट आ रहा है भक्ति मार्ग पे है। कोई चैलेंज है? हाँ पूछिए 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 पूछिए। हाँ हाँ, सुचित्रा माता जी पूछेंगे। ओके, यस। और किन्हीं का रिगार्डिंग समर्पण? हाँ पूछिए, क्या पूछना है? पूछिए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? सभी के डाउट क्लियर होंगे, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, समर्पण जो है, लाइक अभी जैसे आई एम न्यू इन दिस, सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। माता जी अगर आप ऐसा बोल रही हैं, आप न्यू हैं, 6-8 महीने के बाद आपको न्यू लग रहा है, तो आपको 6-8 साल चाहिए या 60-80 साल चाहिए कि 600 या 800 साल चाहिए? न्यू कब तक न्यू? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं कि क्या इसमें चीज नहीं पता? बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुरु हमें लगता है प्रमाणिक कि नहीं है। नहीं गुरुजी, वो नहीं, वो तो सब मालूम है। नहीं, और कुछ जानना ही नहीं होता। सच बात यही है। सच बात यही है। देखिए, पहले आप बोल लीजिए। सो गुरुजी, लाइक मुझे अब मतलब आई एम सब्जेक्टिवली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि आई नो गुरु इज प्योर, ऑथेंटिक, जेन्युइन, एवरीथिंग इज फाइन, बट इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा इशू आता है मुझे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग माई, मतलब आई विल नॉट say lie, I will admit कि I have a problem in giving my full independence, because abhi tak we are doing things on our own, small things. I'm not talking about big decisions in life, but small things also. So मुझे उसमें थोड़ा सा hesitation या uncomfortable लगता है कि I have to ask every time to you or to guru कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजन तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट, बट स्मॉल डिसीजंस ऑल्सो, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, विच आई एम फेसिंग, दैट्स वाई आई एम नॉट कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद इट। हरे कृष्णा। बस 2 प्रश्न का पहले उत्तर दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ ठीक है। हाँ ऐसा हो रहा है। 2 बार इसलिए आ रही है बिकॉज माता जी का माइक अनम्यूटेड रहता है तो इको हो रहा है। बट बस 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। और ये मतलब मेरे को 99.99% अगर यस होगा तो नो बोलिए, 100% यस होगा तो फिर यस चाहिए। क्या गुरु जिसको भी आप जानती हैं, क्या वो कृष्णा की बातों का पालन कर रहा है? जैसा भगवान कृष्ण ने बोला ठीक वैसा ही बोलने का पूर्ण प्रयास है, वैसा ही आप सुन रही हैं? क्या वो अपने गुरु महाराज और गुरु शिष्य परंपरा की बातों का पालन कर रहा है? इसमें कोई मेरे को किंतु परंतु नहीं चाहिए। अगर 100% यस है तभी यस, 100%, कोई संशय नहीं है। हाँ प्लीज, दोनों का आंसर यस है, बता दीजिए, पहले बताइए। पहले दोनों का आंसर बताइए, अनम्यूट करके बोलिए, हम सुन रहे हैं। नहीं, हम सुनना चाहते हैं, सबके सामने सुनना चाहते हैं। जी गुरुजी।
दोनों का यस है? जी। ओके। अब देखिए, इससे ज्यादा ना तो कभी समझ में आएगा ना समझना चाहिए। ओके, अब समझ लीजिए गुरु कौन होता है। आज मैंने किसी को बार बार बताया है, फिर से बता रहा हूं, गुरु कौन होता है। गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश में लेकर के आता है। गुरु शब्द का अर्थ ही वही होता है। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में ले आता है। अब बताइए अंधकार में कौन है, आपकी मैं? अंधकार में कौन है? आप लोग हैं कि हम हैं? हरे कृष्णा गुरु जी, हम हैं। आप हैं? मैं प्रकाश में हूं, मेरे को ज्ञान है। जी गुरु जी। तो ज्ञान है तो फिर आपको स्वीकारना तो पड़ेगा। आपको क्या अंधकार स्वीकारना है? नहीं गुरु जी। तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा, खत्म हो गया। बट गुरु जी वो हेजिटेशन क्यों है इतनी, मतलब समझिए व्हाई आई एम बात, नॉट कंफर्टेबल विद गिविंग माय कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू यू इन समझिए spite बात। of knowing that you are a bona fide spiritual master? Why this hesitation is that no, I want to go it gradually, not नहीं होता, नहीं होता कोई ग्रेजुअली, नहीं होता। इधर इट्स यस और नो। और कहां पे संशय हो सकता है वो बता दिया मैंने। ग्रेजुअली कुछ नहीं होता। ग्रेजुअली तो आपको जन्म जन्मांतर लग जाएगा तब भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप समझिए, आप या कोई भी स्वतंत्रता, बहुत ही अच्छी बात है, सच बात है ना अंजना माता जी बोल रहे, सच बात। देखिए, आप या कोई भी अपनी स्वतंत्रता क्यों नहीं त्यागना चाहता है? क्योंकि हम ऐसे ही जिए हैं। हमने पूरा जीवन स्वतंत्रता लेकर के ही रहे हैं। परंतु आप समझिए बात को, इस जगत में रहने का भी वही कारण है। आप इस जगत में है ना, और इस जगत में बद्ध हैं, उसका कारण भी वही स्वतंत्रता है। तो अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो फिर बद्ध को स्वीकारिए, फिर बद्ध जीवन को स्वीकारिए। परंतु बोलते हैं गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला एक व्यक्ति मेरे को मिला, और आप उसकी उसकी बात नहीं मान रहे। जस्ट इमेजिन, आप कोई एक घर में है, कोई एक जगह है जहां पे पूर्ण अंधकार है। ऐसा कहीं कहीं पे गए हैं जहां पे पहले गांव कभी हुआ करता था, पहले के जमाने में कभी हुआ करता था, आजकल तो लोग देखा भी नहीं होगा। लाइट कट जाती थी गांव में, तो आगे तक चंद्रमा का प्रकाश भी कभी कभी नहीं रहता था, तो एकदम अंधेरा, एकदम गुप्त अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखता था, है ना? ऐसा अनुभव किया कभी ना कभी, है देखा? गांव में या शहर में भी कभी एकदम गुप्त है, कुछ भी नहीं दिखाया। हमारा जीवन वो है जी, हमारा जीवन वो है कि पूर्ण अंधकार में। अंधकार का मतलब क्या है कि हम गलत गलत काम कर रहे हैं, सब कोई गलत गलत काम कर रहा है। हम गारंटी से बोल रहे हैं, आपको एक काम बताइए जो परफेक्टली किया, कोई नहीं किया है। और हम बता रहे हैं कि भगवान की बातों को मानिए, तो गंदगी आपकी निकलती चली जाती है। तो प्रकाश वो है, प्रकाश है। अब प्रश्न बस एक बचता है, और उसी का दो भाग है। क्या वो अपने गुरु महाराज की बात कर रहा है, क्या वो कृष्णा की बात को पूर्ण रूप से रख रहा है? बस ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और वो उत्तर आपको, ये हम उत्तर नहीं देंगे, कोई और उत्तर नहीं देगा। दूसरा कोई बोल रहा है तो आप मत मान लीजिए। आप देखिए क्या भगवत गीता के अनुसार बोल रहे हैं, क्या गुरु महाराज के शब्द के अनुसार बोल रहे। कल तो गुरु महाराज का शब्द सामने रख दिया था, वो एकदम लेटर है, लास्ट वर्ड्स वही था, लेटर नहीं था वो, लास्ट वर्ड्स था, एकदम एज इट इज पढ़ा दिया था। लीजिए पढ़िए। और भी बहुत सारी बातें, एक गुरु ब्रुआ, गुरु तत्व पे बात करनी थी, वो सामने रख दिया। क्या वही सारी बातें कर रहे हैं? अब देखिए, बहुत सारी और भी बातें हैं, वो भी बताई जा सकती है, परंतु आपको क्वालिफाई बनाना पड़ेगा, तब बोलेंगे। अभी कुछ बता दिए और आप क्वालिफाई हो नहीं रहे हैं, फिर हम बोल देना, तो कोई लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए उन बातों को हटाइए। क्या कृष्णा और गुरु के अनुसार बात हो रही है? सारी बातें, क्या हर एक बात शास्त्र सम्मत हो रही है?
अगर ये हो रही है तो फिर कोई किंतु परंतु बनता नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, माता जी बोल रही हैं और बहुत जेन्युइनली बोल रही हैं, आई रियली रियली अप्रिशिएट, ये ऑनेस्टी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छी बात है। वो ऑनेस्टली बोल रही है, देखिए हमको है ना स्वतंत्रता त्यागने में कष्ट हो रहा है। देखिए ये बात है ना सभी के साथ है। आपको कष्ट अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको सही रास्ता भी चाहिए, उसलिए कष्ट अनुभव हो रहा है। जिसको सही रास्ता नहीं चाहिए वो क्या चुपचाप बैठा रहता है। परंतु जिसको सही रास्ता चाहिए वो सही रास्ता के लिए लालायित होगा। बहुत अच्छी बात, ये लालायित होना बहुत अच्छी बात, पर उसके लिए चलना भी पड़ेगा। इंटेंट है, इंटेंट है सही काम करने का, पर कर नहीं रहे तो नहीं काम होगा। ये वैसा है, कल सुबह हमको नौकरी पे जाना है, कल सुबह हमको बिजनेस पे जाना है, इंटेंट है, बहुत अच्छा बात, परंतु जब जाने का नंबर आता है तब बोलते हैं हमारा पीठ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं जाएंगे। तो जब तक जाइएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। इंटेंट है, बहुत अच्छी बात है, बिना इंटेंट के तो चल ही नहीं सकते। तो इंटेंट है वो बहुत अच्छी बात है, परंतु रुकिए, देखिए कोई भी गुरु की बातों को मानना क्यों नहीं चाहता है, हर एक बात को मानना क्यों नहीं चाहता है। देखिए पहले गुरु का अर्थ समझ लीजिए। गुरु का अर्थ यह है कि गुरु जो बोल देगा हमको मानना पड़ेगा, जो बोल देगा। आपको बोल देगा कि ये काम करना है तो ये करना है, वो काम करना है तो वो करना है, ये ऐसे करना है तो ऐसे करना है, वो ऐसे करना है तो वैसे ही करना है। गुरु के पास पूर्ण अधिकार होता है। देखिए मेरे को इतनी कड़वी बातें बोलनी नहीं चाहिए, परंतु लीजिए आज एकदम कड़वी बातें बोलने के लिए तैयार हूं मैं। अगर वो बोल देना घर परिवार को छोड़ दो, तो गुरु अगर बोल दिया, अगर सच में गुरु है तो छोड़ देना, सच में अगर गुरु है तो आपको उन पे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, वो गलत नहीं बोलेंगे। यू शुड हैव फर्म फेथ, अनअलॉयड, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु गलत नहीं बोलेंगे, ना बोल सकते, संभव नहीं है। गुरु गलत बोले ये संभव नहीं है, नहीं है। और अगर सोच लिया गलत बोल सकते हैं तो आध्यात्मिक कैसे समझ लिया आपने? समझ आ रहा है? फैलेसी समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कहां पे है? अगर गुरु गलत बोल भी सकता है हमारे लिए तो आध्यात्मिक का है। आध्यात्मिक होगा तो लक्ष्य कृष्ण होंगे, लक्ष्य कृष्ण होंगे तो सबका हित होगा। अगर कोई कृष्णा को हित देखते हुए कोई बात बोल रहा है तो किसी का अहित हो सकता है? बताइए। अगर जहां पे कृष्णा का हित है वहां पे किसी का भी अहित हो सकता है। कभी भी हमारा बुरा होता है क्या जब हम कृष्णा की बातों का पालन करते हैं? तो गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य आपको कृष्णा तक ले जाना। तो कृष्णा की बात का पालन करते हुए हमारा बुरा भी हो सकता है, यह संभव है। तो जैसे ही कोई गुरु है वैसे ही क्या बात है, वैसे ही हम तो स्वीकार, हमारे पास ये इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। आप बोल रहे हैं आध्यात्मिक गुरु, स्वतंत्रता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ बोल रहा है, क्योंकि गुरु जो बोल रहा है वो तो कृष्णा के फेवरेबल है। गुरु तो सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, शास्त्रों के अनुसार चलेगा, कृष्णा के अनुसार चलेगा, अपने गुरु महाराज के अनुसार चलेगा। गुरु में कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो मन करेगा सो बोल देगा। आजकल का आप पाखंडी पाखंडी लोग आता है, वो सब गुरु थोड़ी ना है, जो अपने मन से जो मर्जी पड़े सो बोल दिया। कोई शास्त्र का मत नहीं है, कोई गुरु का हित नहीं है, जो इंद्र तृप्ति का हित है। कल गुरु महाराज के गुरु महाराज बता तो रहे थे कि लोगों से पैसे ठगो और जीवन जियो, इस प्रकार का जीवन जीते हैं लोग। तो क्या वो यहां पे वो हो रहा है क्या स्वार्थ स्वहित चल रहा है क्या यहां पे? खुद के हित के लिए, स्वयं के हित के लिए कार्य हो रहा है क्या? कि कृष्णा की बातें बता रहे, शास्त्र बता रहे? बताइए। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, सबको ही आ जाइए, आइए। सच में मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा। आप अगर हृदय खोल करके जिज्ञासा पूछेंगे मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, आइए। तो हमको नहीं पता है, सब संघर्ष कर रहा है। गुरु होने का अर्थ है स्वतंत्रता खत्म। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि पड़ोसी को क्या लगेगा, घर वाले को क्या लगेगा, बाहर वाले को क्या लगेगा, पति को क्या लगेगा, भाई को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। हमको नहीं फिक्र होता।
हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको कोई उनका चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सौंप दिया, मैंने सौंप दिया कृष्णा के हाथों में। एक्चुअली में आप करने वाले कुछ होते भी नहीं है, आपके करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ कृष्णा ही करा रहे हैं। और गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं तो सब कृष्णा के हाथों में सौंप देते हैं। और क्या डिवोटीज का जीवन परिवर्तित होते हुए नहीं दिखता है? जब वो गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो जीवन परिवर्तित होते हुए नहीं दिखता? होता नहीं होता है? सब कुछ बदल जाता है, नहीं बदल जाता है? सब पॉजिटिव होता है, नहीं होता है? क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि गुरु आध्यात्मिक है। गुरु आध्यात्मिक है, गुरु का लक्ष्य कृष्णा है। जब कृष्णा की बातों का पालन करेंगे तो सबका हित होगा। देखिए, बुरा मत मानिए, हम आपके लिए और सबके लिए बोल रहे हैं। आपने तो बहुत अच्छा बात बोला है, मैं बहुत खुश हूं। जैसे ही हम अश्रद्धा करते हैं ना, अश्रद्धा कहने का अर्थ है जैसे ही गुरु ने कुछ भी बोला। अब चलिए बहुत ही सरलता से लेके चलते हैं। सपोज कीजिए दो लोग हैं, एक है समझदार, एक है मूर्ख। अगर कोई मूर्ख है, वो समझदार की एक बात को नहीं मानता है। मूर्ख जो है समझदार की 99 बात को मानता, एक को नहीं मानता है। क्या मूर्ख का अहित होगा? यस और नो? सच बताइए, झूठ नहीं है? थोड़ा थोड़ा चल जाएगा है? होगा ना? होगा ना? होगा ना हित? है? होगा ना? अब आप समझिए, जैसे ही कोई गुरु है, हमको उसकी सारी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए, सारी, हर एक बात। जो बोल देगा वो मान लेंगे। क्या बोलते हैं जी? ये बोल रहे हैं, मान लेंगे। और क्या बोलते हैं जी? ये भी बोलते हैं, वो भी मान लेंगे। और क्या बोलते हैं जी? ये भी बोलते हैं, वो भी मान लेंगे। और मालूम है क्या, न सिर्फ इतना, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, शास्त्रों के अनुसार हमको गुरु की बात सुनने का उत्साह भी होना चाहिए। हमको शास्त्रों के अनुसार गुरु की बात सुनने का उत्साह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु की बात हमको कृष्णा तक ले जाएगी, कोई और नहीं ले जा रहा। गुरु डांटे मारे, प्रेम करे, ये करे वो करे, ये करे वो करे, जो भी कुछ करे, कृष्णा तक ले जाएगा, कोई और नहीं ले जाएगा। किसी का क्षमता नहीं है कृष्णा तक ले जाने का। तो उत्साह नहीं होना चाहिए। अगर कृष्णा आपसे आकर के आज बात कर रहे हैं तो उत्साह नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है? तो आदेश प्राप्त करने के लिए उत्साह होना चाहिए। गुरु का आदेश प्राप्त करने के लिए उत्साह होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है, गुरु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है। अभी समझिएगा, मैं एक बात बताऊंगा, इसी से संबंधित एक और बात बताऊंगा, परंतु बस इतना अभी जान लीजिए। गुरु महाराज ने बोला है गुरु और कोई नहीं है, कृष्णा ही है। क्यों बोला है? इसीलिए बोला है, गुरु को यह नहीं जानना है कि हम कृष्णा है, परंतु हमको यह जानना है कि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे लिए कृष्णा ही है। कृष्णा से कम हम वैल्यू नहीं कर रहे। बहुत बार तो शिष्य गुरु को कृष्णा से भी ऊपर का सम्मान देते हैं। आप कैसे बोल दीजिएगा हम बात नहीं मानेंगे? कौन सी बात नहीं मानिएगा? और कौन सी बात होगी जो कृष्णा से दूर ले जाएगी? क्या कोई ऐसा बात हो सकता है? बताइए, आप ही बताइए, क्या ऐसा बात हो सकता है जो कृष्णा से दूर ले जाए? गुरु की कोई ऐसी बात हो सकती है? अब बात कैसा है, बात कैसा है, बस एक प्रश्न अब बच जाता है, फिर हमको अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? क्योंकि हम जीवन भर यही जिए हैं जी, सड़ा हुआ जीवन, जहां पे हम अपने जीवन के स्वामी बने हुए हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इस जगत में उसीलिए रह रहे हैं, इस जगत में उसीलिए सड़ रहे हैं, क्योंकि आप स्वामी बनना चाहते हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, इसीलिए सड़ रहे हैं और सड़ते रहेंगे। और ये कभी नहीं जाएगा। हमको ये स्वीकारना पड़ेगा, ये बस हमेशा एक बात होनी चाहिए, गुरु आध्यात्मिक है, गुरु कभी हमारा अहित नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते।
हमने वो पोयम में लिखा था और आप लोगों के सामने बोला है। देखिए, आप लोगों में आध्यात्मिक स्तर है, अगर भौतिक स्तर को साइड कर दिया जाए तो गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। तो आप लोगों के सामने बोला भी है, गुरु महाराज के सामने बोला भी है, हम स्वीकारते हैं। वो पोयम में लिखा हुआ था, लेट मी डाई एंड यू स्पीक थ्रू मी। मुझे मर जाने दो और मेरे मुख से आप बोलो। हम नहीं चाहते अपनी स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, किसी में कोई भी थोड़ा सा भी भौतिकता है ना, उसमें क्षमता नहीं हो सकता कि वो कोई आध्यात्मिक आदेश दे। परंतु देखिए, ये बात बहुत बहुत हृदय को छूने वाली है कि गुरु महाराज ने मेरे को चुना कि मैं ये कार्य करूं। मैं उनके शब्दों को दोहराऊं, ये गुरु महाराज ने चुना, बिल्कुल चुना। ये मेरा प्रयास नहीं था और मेरा लक्ष्य भी नहीं था। हमने ना सोचा कभी, ना करने का कभी लक्ष्य रखा। ये गुरु महाराज ने चुना। कभी भी हम गुरु की कृपा से गुरु के शब्दों को दोहरा सकते हैं। अगर मेरी हर एक बात गुरु महाराज की है, हर एक बात कृष्णा की है, तो हम दोहरा रहे हैं क्या? मेरे में तो आध्यात्मिकता थी नहीं, हम तो स्वीकारने को तैयार है। देखिए, दो दो विकल्प है। या तो आप ये समझ लीजिए मैं एक्सटेसी में बोल रहा हूं, एक्सटेसी में बोल रहा हूं तो मैं पहले से ही शुद्ध हूं, ठीक है। दूसरी बात है, विनम्रता में बोल रहा हूं कि नहीं नहीं, गुरु महाराज का सम्मान करना है तो हम गुरु महाराज के लिए बोल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि हम सच ही बोल रहे हैं। भी अगर सच भी बोल रहे हैं तब भी गुरु महाराज की कृपा है ना, गुरु की कृपा है, कृष्णा की कृपा है। आप लोगों में जो बैच 13 वाले लोग हैं, है ना, आप याद कीजिए, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी इस दुनिया में जो देखी गई है, क्या उनके मुख से आपने ये सुना है कि प्रभु जी को मेरे लिए मेंशन करते हुए कि उनको पहले से ही सब कुछ पता था, मैंने कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ बताया नहीं है, उनको पहले से ही पता था? क्या आपने अपने कानों से सुना है? बैच 13 जब वो डिवोटी नहीं, वो सबसे स्पेशल पर्सनालिटी आए, क्या उन्होंने ऐसा बोला था? क्या आपने सुना है? यस नो, याद आता है? बाकी लोग, बैच 13 वाले लोग, याद आता है? हैं? बैच 13 वाले लोग, याद आता है? हैं? आकांक्षा माता जी को याद नहीं आता, 3 लोगों को याद है। अच्छा, आकांक्षा माता जी को भी याद है, ओके, याद आता है। अब मैंने तो नहीं बोला था उनको बोलने, उनने साफ साफ बोला कि इनको पहले से ही पता था। अगर कोई बोल रहा है पहले से पता था, तो गुरु महाराज तो पहले से ही कृपा कर रहे थे। और अगर उसका दूसरा साइड लीजिएगा तो उसका दूसरा साइड ले लीजिए, आप ले लीजिए, हम नहीं स्वीकारेंगे। आपको स्वीकारना है, स्वीकारते रहिए कि हमको पहले से ही, हम तो जन्म लिए थे पहले से, उससे पहले से हम मुक्त आत्मा है। हम तो गुरु महाराज के शब्द पहले से ही बोलते हैं। मालूम मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? ये मैंने अपने कानों से सुना है कि फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग है। कहने का अर्थ, ये सिद्धांत बहुत स्ट्रांगली बोलते क्लास में। ये क्रिटिसिज्म हुआ था मंदिर में, ये बदनामी हुआ था मेरा। बदनामी, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा जी? है, हम फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, हमको यही करना है, हमको इसी के लिए रखा गया है, हम इसी के लिए हैं कि सिद्धांतों को स्ट्रांगली बोला जाए, हम इसी के लिए। तो हमको बोला गया था, हमको समझ नहीं आया ये बुराई कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। तो उस समय एक बार कभी हुआ था ना, बताया था ना आप लोगों को कि आगे बैच थोड़े दिनों के लिए बोल रहे थे कि अभी डिसकंटिन्यू करो, बैच 13 के बाद थोड़े समय के लिए डिसकंटिन्यू करो, उसके बाद फिर से दे देंगे। तो उस समय मेरा ये हुआ था, मेरे को बोला गया था, और मैंने क्लास में भी बार बार बताया होगा। ये हमको फोन आया और बताया गया ये बात, हम कहे ये तो कमाल है।
ये तो कमाल है कि बोला गया कि फिलोसफी में बहुत स्ट्रांग है, हमको यही चाहिए, हमको यही करना है। तो आप समझिए, चाहे कोई भी दृष्टि से ले लीजिए, ये लोग बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, सेल्फ एम्पावर्ड, सेल्फ, तो हमको पहले से सेल्फ एम्पावर्ड मान लीजिए, मान लीजिए पहले से ही थे। आपने तो अपने कानों से भी सुना है, प्रमाणिक भी है। आप लोगों को वॉइस मैसेज भी चाहिए कन्विंस होने के लिए, तो मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास होगा, हम सुना देंगे, उन पर्सनालिटी का सुना देंगे। अब उनसे ऊपर पर्सनालिटी तो मेरे लिए नहीं है, और मेरा सैद्धांतिक विरोध है, बिल्कुल है। जब तक गुरु महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, दीक्षा गुरु, गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है, और लोग दीक्षा गुरु बनेंगे। तो कष्ट कहां पे है माता जी? कष्ट बस एक ही जगह है कि आप हमेशा से, प्लीज प्लीज डू नॉट फील बैड, ठीक है? मेरा काम है कड़वी बातें बोलना। हम लोग पशु वाला जीवन जिए हैं। पशु का जो पशु होता है ना, सॉरी, पशु जो होता है ना, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। हमको पशु जीवन नहीं जीना है, हमको शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है। तो शास्त्रों के अनुसार जो सही होगा वो करेंगे। अर्जुन ने भगवत गीता में बोला था, हमको जो मन करेगा करेंगे, बोला था, अनटेम्ड एनिमल, हाँ, जंगली जानवर। सच में बुरा मानने वाला बात नहीं है, हम वैसे ही जीते ही हैं। आज के जगत में सब वैसे ही जीना चाहता है। शासन में रहना और संरक्षण में रहना सभी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग अनियंत्रित जीना चाहता है, अनियमित, अनियंत्रित, कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई शासन नहीं, हमको जो मन करेगा सो करेंगे, है ना? सब ऐसे जीना चाहता है। तो अर्जुन ने भगवत गीता में बोला था क्या कि हमको जो मन करेगा सो करेंगे? है? कृष्णा ने तो बोला था अंतिम में, सब कुछ बताने के बाद बोला, यथा इच्छा तथा कुरु, जो इच्छा है सो करो। हमने अपना बोल दिया, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे, अब जो इच्छा है सो करो। अर्जुन ने बोला, नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही मैं पालन करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। स्वतंत्रता रखेंगे तो फिर भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, इस जन्म नहीं, कोई जन्म में नहीं होगी, है? कोई जन्म में नहीं होगी। हाँ, ठीक है माता जी, आंसर हुआ? रुकावट है, बोलिए, पूछिए पूछिए, हमको दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी, सब समझ में तो आ रहा है, बट if it, पशु वाला it जीवन gets, नहीं छोड़ना। नहीं, if it gets clashed with family obligations, then what will happen? आपको क्या लगता है हम फैमिली विरोधी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप हमसे अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, बोलिए। ऐसी बात भी नहीं है। So this is my only concern. If it gets कंसर्न क्या, कंसर्न है कहां? सॉरी, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, माता जी बोलेंगी तो मैं म्यूट कर लूंगा। कंसर्न है कहां? बोलिए, हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, बोलिए। एक्चुअली मालूम है माता जी, है ना, माता जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मैं ऑनेस्टली अब सभी को बता रहा हूं, माता जी को बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा है, और संघर्ष करने के कारण उनकी चेतना इस प्रकार की हो गई है कि वो थोड़ी सी अविश्वासी जैसी हो गई है। असली प्रॉब्लम यहां पे है। अब जैसे किसी को एक बार ठगा जाए तो थोड़ा बुरा हो जाएगा उसकी स्थिति, 2 बार ठगा जाए ज्यादा बुरा हो जाएगा। अब बहुत बार ठगा गया
तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है विश्वास करते हुए थोड़ा, क्योंकि हमने इस जगत में अनुभव किया हुआ है ना, हमने देखा हुआ है। बोथ विदाउट फेथ, बट विदाउट फेथ हाउ कैन वी डू भक्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक्चुअली में उनका एक्सपीरियंस जो है उसके कारण वो फेथलेस बन रही हैं, बिल्कुल फेथलेस है, क्योंकि गुरु के बातों में श्रद्धा नहीं है, उनका अपना एक्सपीरियंस में श्रद्धा है, और उसके कारण वो स्वतंत्रता नहीं त्यागना चाहती। उनका एक्सपीरियंस इस प्रकार का है, मेरा बहुत कड़वा जीवन रहा है, तो कड़वा जीवन रहा है तो हमने किया क्या? कृष्णा ने किया है, कृष्णा की बातों ने किया है। कृष्णा क्या बुरा करते किसी का? कृष्णा ने तो नहीं किया कुछ बुरा, कृष्णा की नहीं माने उसीलिए कड़वा रहा है, पहले ही कृष्णा की मान लेते। अब कृष्णा की बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है, नहीं बताने वाला था तो गलती मेरी थोड़ी ना है। आज मान लीजिए, कृष्णा की मान लीजिए, जैसा जैसा कृष्णा बोले पालन कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं वही बोल रहा हूं, गुरु नहीं और स्पिरिचुअल नहीं समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल समझने का अर्थ है कि हमसे ऊपर लेवल पे है। अब वही एग्जांपल है, मूर्ख है समझदार, मूर्ख 99 बात समझदार की मान रहा है बट एक बात नहीं मान रहा, अब होगा तो अहिति मूर्ख। अब देखिए, अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो थोड़ा सा भी स्वतंत्रता नहीं हो सकता। एनीथिंग विच टेक्स यू अवे फ्रॉम कृष्णा बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक्सेप्ट कर लोगे? मतलब सोच के देखिए, आप बोल फैमिली ऑब्लिगेशन, फैमिली का आप गारंटी करते हैं फैमिली में किसी को मुक्ति मिलेगा? मालूम है ये अश्रद्धा कब है? ये अश्रद्धा कब है? जब माताजी का पिताजी को मुक्ति हम लोगों की क्लासेस के कारण, हम लोगों की बातें के कारण, मेरे कारण मिला है। साफ साफ बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं। रिफ्यूट कीजिए, बोलिए नहीं, बोलिए। अंतकाल में कृष्णा का स्मरण कर रहे हैं, कृष्णा का स्मरण करते हुए हिल रहे हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंस सुना? इज इट नॉट ट्रू? इज इट नॉट ट्रू? अब इसके बाद भी अश्रद्धा रह सकती है, स्टिल फेथ नहीं है। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, बताइए और क्या करके बताऊं मैं? अरे पूरे विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति बता दो जिसने दूसरे को आप डायरेक्टली आए, वो तो नहीं आए, किसी दूसरे को इतने कम अवधि में मुक्त आत्मा, मुक्ति, कृष्णा की बातें सुनने को मिल गया, वो कृष्णा की बातों पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर के अनुसार वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा है, और फिर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यस, समझ आ रहा है? इसके बाद अश्रद्धा रखना मतलब सीधा सीधा ऐसे ही है। देखिए, मैं तो कुछ नहीं हूं और मेरा तो कुछ नहीं है, परंतु इसके बाद अश्रद्धा रखना ऐसा है, गुरुजी कंसर्न्स द इन आई हैव रेज्ड, जो कंसर्न नहीं, आपके क्या कंसर्न है? आपको क्या लगता है क्या कर लोगे? हम उल्टा एकदम 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 घटिया रास्ते पर चलेंगे। क्या हो जाएगा? बुरा से बुरा क्या होगा? बुरा से बुरा क्या हो जाएगा परिवार का? हम एकदम घटिया चलेंगे। सॉरी, यू आर फोर्सिंग मी, हम उस रास्ते पर चल करके बता रहे क्या हो जाएगा। रहने को नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, कुछ काम नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ये भी नहीं होगा, कुछ वो भी नहीं होगा। इतना ही होगा ना, इतना ही होगा ना, 100 वर्षों तक यही हो जाएगा ना। इज इट रियली बैड? मुक्ति मिल जाएगी अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी। इनसे ज्यादा आप किसी के लिए कर सकती है क्या? इस जन्म बस ये 100 वर्ष दिखाई दे रहा है, उससे आगे नहीं दिख रहा, और आपको लग रहा है कि मेरे कारण उनको बुराई हो जाएगी। दिस इज वेरी ऑफेंडिंग ऑन मी। ये मेरा मजाक बनाने वाली बात है। सीरियसली सीरियसली, ये मेरा मजाक बनाने वाली बात है। आप मेरे को सच में स्पिरिचुअल जानती है? स्पिरिचुअल जानती है तो मेरे कारण किसी का बुरा होगा? हम बोलते हैं कि हम सभी का वेलविशर बनने का प्रयास कर रहे हैं। डू यू रियली एक्सेप्ट दैट? और आपका दृष्टि बस 100 साल का ही है, उसके आगे कुछ नहीं देखना है। मत देखना है तो मत कीजिए ना भक्ति। फिर आप भी भक्ति क्यों कर रही हैं? फिर आप भी शुद्ध भक्ति का प्रयास क्यों कर रही हैं? मत कीजिए।
इतना कुछ देखने के बाद, शुद्ध स्वीकारने के बाद, शास्त्रों के अनुसार चलने के बाद, उसके बाद भी नहीं स्वीकारना। किसके लिए किसने मुक्ति बना दिया? अभी भी परिवार का कंसर्न है, और हम आध्यात्मिक है। हम किसी का बुरा कर देंगे? अगर मेरी बातों का पालन कर लीजिएगा तो बुरा हो जाएगा। अरे हम बता सकते हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, हम बता सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप टूट जाता लोगों का यहां पे। अगर हम नहीं होते तो फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली टूट जाती। ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं, ऐसे ऐसे फैमिलीज हैं। बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते, खत्म हो जाते। ना ये इससे बात करता, ना वो उससे बात करता, कभी नहीं होता। कम से कम 5 बताऊंगा जो यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी आपको फैमिली फैमिली पड़ा हुआ है। नशा बहुत ऊंचा है जी, रियली बैड। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है माता जी, है ना। इसके बाद अश्रद्धा करना, इसके बाद तो कोई नहीं बचा पाएगा, है। इसके बाद कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद अश्रद्धा करना है ना, इसके बाद कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा सकता। मैं इसीलिए बोलता हूं भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल है। सब पाखंडी बना हुआ है, सब बुरा से बुरा काम कर रहा है, बड़ा से बड़ा फॉलोवर, धन सब कलेक्ट कर रहा है, सब गलत काम कर रहा है, उसका सब फॉलोवर। और जो सही मार्ग पे चल रहा है, भगवान की बातों को बता रहा है, अपने गुरु महाराज की बातों को बता रहा है, शास्त्र के अनुसार बता रहा है, लोगों का कष्ट निकल रहा है, लोगों को मुक्ति प्राप्त हो रही है, उसके बाद भी समर्पण करते हुए कष्ट हो रहा है। वाह वाह वाह, है ना, सही है ना। पारिवारिक रिलेशन के लिए तो हमसे ज्यादा भी गुरुजी ज्यादा हित जानते हैं। अरे हम किसके परिवार में किसको नहीं सुधारने के लिए तैयार है, मालूम है क्या? प्लीज बुरा मत मानिएगा, अभी मैं बता दूंगा ना किसका, तो आप लोग कान में सुनिएगा तो आपको जहर लगेगा। हम नहीं सुनाना चाहते, नहीं तो हम आवाज सुनाएंगे, आप आवाज सुन करके समझ जाइएगा हम क्या बात कर रहे हैं। हम किसी से अभी अभी क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले किसी से बुरा सुने, और क्यों सुने हैं? हमने बोला देखिए आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कृपया बच जाइए, कृपया समझ जाइए। हमने बस इतना बोला, उसके लिए हमको सुनना पड़ रहा है। और किसी के परिवार में किसी को बचाने के लिए यह हुआ। हमसे ज्यादा हित जानिएगा आप, हमसे ज्यादा हितैषी बन जाइएगा। इट्स लाइक चैलेंजिंग। आप मेरा हित नहीं जानते हो, हम जानते हैं, जानते तो करो अपना। इट्स वेरी ऑफेंडिंग, वेरी ऑफेंडिंग। आपको ऐसा लगता है आप अपना हित जानते तो कीजिए ना, फिर मेरी क्यों सुनते हैं? जितना सुनना उतना सुनिए, हैं। अरे छोड़िए ना, मैं डिवोटीज का छोड़िए, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। अब दोनों डिवोटी स्वयं है सामने, ऋचा माता जी और आशी बिटिया का कभी नहीं साथ में चलता, बहुत बुरी स्थिति हो जाती, दोनों सामने। जानते हैं सब। 5 साल 7 साल 10 साल बाद बराबर हो जाता, फिर कुछ नहीं बचता। और सुन लीजिए, आशी बिटिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मां से दूर जा रही थी वो। ठीक है, छोड़िए, आप परिवार करते रहिए, करते रहिए, अपना ढोल बजाइए, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है। आज ही किसी और डिवोटी ने बताया, ये सब जो भी बोल रहा है ना, सबको ही मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं। आज किसी डिवोटी ने बताया कि मैंने अपने बच्चे का अहित किया था पहले, आपने बचा लिया, तो परिवार को कौन बचा रहा है? आप बचा रहे हो।
है, आप बचा लोगी। इट्स वेरी 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 डिमीनिंग, बहुत गलत है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा हो, एसेंस समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब मैं इससे ज्यादा क्या समझाऊं और क्या बताऊं। ठीक है, हाँ, हाँ, हम नहीं समझा सकते, हम नहीं समझा सकते, इसके आगे हम नहीं समझा सकते। ठीक है, हाँ, उसी लिए हमने नहीं सुनाया। नहीं तो हम अगर थोड़ा सा सुना देना, थोड़ा सा सुना दे कि क्या बोला गया मेरे लिए, एक परिवार में अच्छा करने के लिए, एक परिवार को अच्छा बना करके रखने के लिए, सही रास्ते बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि देखिए आप गलत रास्ते चल रही हैं, कृपया करके आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए हम आपसे बात करके आप ही को कन्विंस करने के लिए तैयार है, उसके लिए हमने क्या सुना है? तो हम तो सुनते रहते हैं, हम तो उतना तक झेलने के लिए तैयार है। उसके बाद भी परिवार परिवार करना है तो आप करते रहो, आप करते रहो। ठीक है, और मालूम है क्या, मतलब अब तो लोग है ना अपना सर सर पकड़ लेंगे, ये क्या है? माता जी फैमिली ऑब्लिगेशन बोल रही है, राइट? ठीक है, माता जी फैमिली ऑब्लिगेशन बोल रही है, राइट? मालूम है स्थिति कैसी है? क्लासेस में आने के बाद सिचुएशन बेटर हुआ उनका, नहीं तो उनका सिचुएशन बहुत 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 खराब हो जाता। अगर मैं बोलूं कि उनको कांपना पड़ जाता तो बात गलत नहीं होती। तो ये माता जी खुद जानती है, माता जी खुद जानती है कि उनको कांपना तक पड़ जाता, शिवरिंग। क्लास में आने के बाद सिचुएशन अच्छी हो गई है, अभी भी श्रद्धा नहीं है, अभी भी पालन नहीं करना है। इज इट नॉट ट्रू? बोलिए, झूठ है तो बोलिए। क्या क्लास में आने के बाद सिचुएशन बेटर हुई है और उससे पहले कांपना पड़ जाता? कांपना शब्द है मेरा। अब हम पूरा डिटेल तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, पर कांपना पड़ जाता। इज इट नॉट ट्रू? उसके बाद भी लगता आपको? उसके बाद भी लगता है? उसके बाद भी कोई जिज्ञासा रह जाती है? उसके बाद भी डाउट रह जाता है? कमाल है फिर तो, कमाल है, कमाल है। घर में एक मुक्ति मिल गया, कांपने वाली सिचुएशन से सिचुएशन बेटर हो गया, अभी भी ना ना ना, हाँ, आई डू नॉट ट्रस्ट, हमको थोड़ा स्वतंत्रता छोड़ने में कष्ट हो रहा है। हरे कृष्णा, अब हम क्या बताएं। ठीक है, तो आई थिंक यहीं पे अब इसको रोक देना ठीक है। हाँ, हाँ, अब समझिए, अगर समझ जाइए तो अच्छा है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हमारे परिवार के लोग भक्ति करना भी नहीं चाहते, फिर भी गुरुजी उन पे अपनी अहेतु की कृपा करते हैं। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस इज अनफॉरगेटेबल। कोई नहीं करता, जिनको हम परिवार मानते हैं वो भी नहीं। अब देखिए, मैं एकदम क्लियरली और सबके सामने बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसको प्रूफ करना है प्रूफ लेते रहो। अश्लीषा माता जी सामने है, आश्लीषा माता जी के एक संबंधी, छोटी सी बच्ची, आईसीयू में भर्ती, उसको बुखार नहीं उतर रहा, आईसीयू में भर्ती, बुखार उतर ही नहीं रहा है। सुबह का 7 बजता है, हम लोगों की आरती कंप्लीट होती है, हम लोग बोले नाम जप करो, फिर सबने नाम जप किया, नाम जप करते के साथ ही बुखार उतरना शुरू हो गया। ना वो बच्ची का भी डिवोटी, हमने तो क्लास में तो अटेंड नहीं करे ना। और मालूम है क्या, कोई हमारा कोई रेगुलर डिवोटी तो है नहीं ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं। मालूम है, आज एकदम बात को रिवील कर रहा हूं। आप लोगों ने हरे कृष्णा महामंत्र सुना है कभी एक छोटी सी बच्ची से? कभी कानों से सुना है? एक छोटी सी बच्ची आती है, हरे कृष्णा महामंत्र करती है। ये वही हैं, ये वही हैं।
और इनको मैं इनके इनके जन्म से पहले भी जानता हूं। अब आप बताओ कौन करता है? परिवार। परिवार कर लिया डॉक्टर, कर लिया परिवार, आ गया पैसा काम में, आ गया सब कुछ काम में, क्या हुआ? सब फेल हो गया है? कौन काम में आया? आपके भी बहुत परिवार वाले थे, सब मुक्ति दिला दिए क्या? मुक्ति दिला दिए? पिताजी के लिए कौन काम में आ गया? कौन आया? आज भी आप मेरे पे शक करिएगा, मेरी बातों को नहीं मानिएगा, मेरे कहे अनुसार नहीं चलिएगा, है? अरे कोई पिताजी के लिए कुछ कर दे, उसके लिए तो जीवन लिख देंगे हम। क्या बात कर रहे हैं? हम जीवन लिख देंगे? लो, आपको श्रद्धा नहीं है अभी भी। इट्स वेरी ऑफेंसिव। मेरे प्रति नहीं, कृष्णा के प्रति ऑफेंसिव है। अब कृष्णा क्या करें तो आप मान लीजिएगा? आप बताइए, आप कैसे प्रमाणिक जानिएगा? इसके बाद कैसे प्रमाणिक जानिएगा? इसके बाद तो ये होना चाहिए, आप मेरे को सांस नहीं लेने बोलेगा, हम नहीं लेंगे अब सांस। हमको इतनी श्रद्धा है, आप इस पल बोलो सांस नहीं लेना, अब नहीं लेंगे। हमको मालूम है आप मेरे लिए गलत नहीं करेंगे। अब इसके बाद भी श्रद्धा ना हो तो हम क्या बता सकते? गौरांगी पे गुरुजी के हेतु की कृपा उनके जन्म से पहले से। अब देख लीजिए क्या है। तो ये है हमारी गौरांगी और ये है बदलाव। ठीक है, तो छोड़िए। हाँ हाँ हाँ, परिवार। परिवार कौन आया काम में? कौन आया काम में? कोई आया है? ठीक है। और देखिए, वो क्लास आए ना आए, वो हमारी ही है, हैं? गौरांगी हमारी ही है ना? हरे कृष्ण। चलिए, बहुत सारी बातें, बहुत बहुत सारी बातें, उसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो आपने छेड़ दिया तो बहुत सारी बातें निकल गई है। पर इसको प्रमाणित करने के लिए अब क्या प्रमाणित करें और कितना प्रमाणित करें? बहुत सारे परिवार है जो टूटने वाले थे, टूटे टूटे बचे। चलिए, हाँ, चलिए ये सारी बातों को छोड़िए। गुरुजी, मेरा एक पर्सनल अनुभव है, सुचित्रा माता जी जैसे मैं भी पहले अगस्त से नवंबर तक, फिर जब दिसंबर में मैंने असंभव परिवर्तन देखे स्वयं में और फैमिली में, तो मुझे लगा अब बस अब प्रयास पूर्ण समर्पण का, बहुत जी ली अपनी स्वतंत्रता से, अब नहीं। ठीक है, अब माता जी ने तो किसी को मुक्त होते हुए नहीं देखा है। अपने परिवार में किसी को मुक्ति तो क्लास के बाद अनुभव नहीं किया, ये तो नहीं किया। अब ये सेकंड बेस्ट यही होता है, किसी का भी सेकंड बेस्ट यही होता है। फर्स्ट तो कृष्णा लोक, सेकंड बेस्ट यही होगा, इससे मुक्ति से नीचे बस यही सबसे अच्छा है। अब इसके बाद भी अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर अब हम क्या कर सकते? आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, ओके। मुस्कान माता जी बोल रही है, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं खुद को कैसे चेंज करूं? मैं हर बार प्रयास करती हूं, नहीं करती हैं, हर बार प्रयास करती हूं कोई गलती ना करूं, फिर भी आपको कष्ट पहुंचा देती हूं। नहीं नहीं, आप नहीं करती हैं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, एकदम क्लियरली नहीं करती हैं। जब आज्ञा पालन नहीं करती हैं तभी तो कष्ट पहुंचाती है। मैं एक एक बातों को कैसे पालन करूं गुरुजी, जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूं? देखिए, आप हृदय की खराब नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, परंतु गुण की खराब है। ठीक है, बातों को जो बात बोली जा रही है सबका पालन कीजिए, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। मुझे आपसे कोई ऐसा कोई आकांक्षा नहीं है कि आप मुझको ये दे दीजिए वो दे दीजिए। ठीक है, हमको कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहिए, हैं? ना तो धन से, ना श्रम से, कोई सेवा कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, कुछ वो कर दीजिए, परंतु नहीं, आपको आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। जो बातें बोलेंगे हर एक बात को मानना पड़ेगा, और जैसा बोला जाए वैसा कीजिए। देखिए, गुरु प्राप्त होने के बाद हमारे पास बस एक चीज रहता है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। गुरु जो हमको बोल रहे हैं वो हमको
करना होता है और ऐसे करना होता है कि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु को स्माइल करा दें। क्या करें कि गुरु खुश हो जाए, बस गुरु खुश हो गया बस ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुरु ने आज्ञा दी है वो काम कीजिए, गुरु प्रसन्न हो जाए वो कार्य कर लीजिए, बस बाकी सब हो जाए। ठीक है, तो करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत बनाइए, मुश्किल मत बनाइए, जीवन मुश्किल नहीं है, कृपया करके मुश्किल मत बनाइए। बहुत लोग अपना जीवन को मुश्किल बनाने के चक्कर में, एकदम गलत। ठीक है, गुरुजी आई गेव केस ऑनलाइन एट 10 PM। हाँ ठीक है, यस ओके, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी। इनफैक्ट गौरांगी नाम भी गुरुजी ने ही दिया था, उसके मटेरियल माता पिता भी उसको नहीं बचा पाते थे इलनेस से, आज भी नहीं भक्ति करते वो, लेकिन गुरुजी की कृपा फिर भी गौरांगी पर बनी है। हाँ, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बट ठीक है। देखिए, अगर कोई किसी की बेटी होती है तो कोई भी काम करता है, अपनी बेटी के लिए कौन काम नहीं करता है? गुरुजी आज मुझसे अपराध हो गया। हाँ, क्या हो गया माता जी? देखिए, बुरा मत, मतलब ठीक है, बोल लीजिए, छोड़िए। चलिए, अब एक पहले जल्दी से आंसर कीजिए। आप बताना चाहें तो मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बता दीजिए, परंतु नहीं बताना चाहें तो ठीक है, मत बताइए। मेरे को पर्सनली बता दीजिएगा। गुरुजी मैं अपनी कजिन सिस्टर को इनवाइट किया तो उन्होंने कहा मैंने नॉनवेज खाया है, अभी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, ज्वाइन तो करवाइए। नॉनवेज खाना कौन छुड़वाएगा, वो भी हम ही छुड़वाएंगे, अपने प्रयास को तो नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक जल्दी से एक जिज्ञासा, नहीं प्रश्न, जल्दी से। ओके, जल्दी से आंसर करना है। ओके ओके, बस ऑप्शन ही दे रहा हूं, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा गुरु बड़ा होता है, पहला ऑप्शन क्या है? लिखिए, जल्दी से लिखिए। फर्स्ट, शिक्षा गुरु बड़ा होता है। दूसरा, दीक्षा गुरु बड़ा होता है। तीसरा, दोनों एक समान ही होते हैं। जल्दी से, शिक्षा गुरु बड़ा होता है, दीक्षा गुरु बड़ा होता है, दोनों एक समान होते हैं। जल्दी आंसर, 1 2 3, फास्ट, जल्दी जल्दी। शिक्षा गुरु बड़ा होता है, दीक्षा गुरु बड़ा होता है, दोनों एक समान होते हैं। हरे कृष्णा, यस ओके। अब देखिए, ये बहुत ही सरल सी बात बोल रहा हूं, आई नो बहुत लोग जानते होंगे। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही होते हैं, एक समान नहीं होते, एक ही होते हैं। मेरे शब्दों को पकड़िएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही होते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये चैतन्य चैतमृत आदि लीला श्लोक नंबर 47 है, फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 47। ओके, क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द शेल्टर गिविंग सुप्रीम लॉर्ड एंड इनिशिएटिंग and instructing a spiritual master. If one foolishly discriminates between them, he commits an offense in discharge of devotional service. क्या लिखा हुआ है? कोई अंतर नहीं है शरण देने वाले भगवान में और दीक्षा गुरु में और शिक्षा गुरु में। अगर कोई इनमें डिफरेंस करता है, कोई बोलता है गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्णा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु कम इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कम इंपॉर्टेंट है, नहीं। अगर कोई बोलता है, देखिए, गुरु को ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं? हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, हम कृष्णा को नीचा नहीं बता रहे, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बोल सकते, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक इंपॉर्टेंट है, हम कृष्णा से ज्यादा बड़े हो गए, नहीं, हमारे लिए, हमारे हृदय में
हमारे जीवन में गुरु का स्थान कृष्णा से भी ज्यादा ऊंचा है, हाँ ये बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये नहीं हो सकता कि कृष्णा से ज्यादा ऊपर एक सिद्धांत है, गुरु कृष्णा से बड़े, कृष्णा गुरु से बड़े, नहीं। क्या बोला हुआ है? तीनों एक ही हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन शेल्टर गिविंग सुप्रीम लॉर्ड, भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान में एंड द इनिशिएटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स, भगवान में, दीक्षा गुरु में, शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, एक समान नहीं है, एक ही है। अगर कोई अंतर करता हो तो भक्ति नहीं करता। क्या है? इफ वन फूलिशली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन देम ही कमिट्स ऑफेंस इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। अपराध कर रहा, अपराध कर रहा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था जो बताना था। तो कोई भी अंतर नहीं होता है ना। और एक्चुअली में गुरु तत्व सब एक है, गुरु तत्व सब कृष्णा का विस्तारित रूप है। तो एक विस्तार को दूसरे विस्तार से भिन्न नहीं बताया जा सकता। इनफैक्ट गुरु शिष्य परंपरा में कोई भी गुरु हो, सब एक ही है ना। और यही गुरु महाराज ने भी बोला है और वो पढ़ाया भी था, द गुरु इज वन, द गुरु इज वन, वही बात बोल रहा। तो पूर्ववर्ती गुरु और अभी के गुरु में कोई अंतर नहीं कर सकते, इनिशिएटिंग और स्पिरिचुअल मास्टर में कोई अंतर नहीं कर सकते, मतलब सारे गुरु एक ही हैं। आज वो एक पर्सनल फॉर्म में हमको इस रूप में दिखाई दे रहा है, कल वो पर्सनल फॉर्म में इस रूप में दिखाई दे रहा है, बस यही। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स, है ना। ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा अगर मैंने छोड़ दिया है तो कृपया करके फिर से पूछिए। और यस, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए। आज का टॉपिक जो था वो तो लिया नहीं। ठीक है, अच्छा हुआ माता जी ने पूछा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सभी कोई कष्टों से निकले ये चाहिए। माता जी का कुछ ऑब्लिगेशन था, तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, माता जी का ऑब्लिगेशन था, तो उसी कारण वो निकले। ओके, कुछ इमरजेंसी था, पहले से ही था। ओके, शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं ना प्रभु जी, और उनके मत थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, एक्चुअली में हो सकते हैं, परंतु वही हो सकते हैं जो गुरु और कृष्णा की बातों को दोहराते हो। हमको तो कोई एक बताइए, आप तो बहुत सारे बता रहे हैं, हमको कोई एक बता दीजिए कि गुरु महाराज की बातों को बोलते हो, कृष्णा की बातों को बोलते हो हमारे संप्रदाय में, कोई एक हो। हम मना नहीं करते हैं, जब मैं ये बात बोलता हूं तो मैं ये नहीं बोल रहा कोई भी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में अंतर है। ठीक है, होंगे, बहुत सारे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे, है ना, पर होंगे वो भी लिमिटेड ही होंगे, बहुत ज्यादा है वो तो मुझे तो नहीं लगता। हाँ, यस, हमको एक बता दीजिए, एक नाम बताइए जो गुरु महाराज की बातों को बोलते हो, गुरु महाराज की बातों को ही परम जानते हो और कृष्णा की बातों को बोलते हो, कोई भी एक बताइए, हमको तो नहीं दिखता। और सोसाइटी का तो कोई बोलिएगा ही नहीं, सोसाइटी का तो कोई मत बोलिएगा। जो लोग श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के ठीक विपरीत जाकर के गुरु को वोट से चुने, और जो गुरु महाराज गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज बोल रहे हैं, क्या कि वो वोट से चुनाव नहीं होता गुरु का, और सिद्धांत वही बना दे वोट से चुनेंगे, तो सोसाइटी में तो कोई है ही नहीं, कहां से? आप तो भक्ति विनोद ठाकुर के बातों को नहीं मानते हैं? मैं दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए। कैन नॉट बी पिक्ड,
Okay. Just a minute. रुकिए मैं दिखा रहा हूं। Pick of words. रुकिए। मेरे को वर्बेटिम नहीं मिल रहा, कोई प्लीज वर्बेटिम निकाल के दीजिए। पिक ऑफ वोट्स। A guru is not selected by votes. देखिए मिल तो रहा है बट रेफरेंस किन्हीं और का मिल रहा है। पता नहीं, वोट्स तो दिख ही नहीं रहा। ओके, दिख नहीं रहा है बट है, ठीक है। चाहिए होगा रेफरेंस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस चाहिए निकल जाएगा, ठीक है। बाकी डिवोटीज को निकाल के देते हैं, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर का शायद स्टेटमेंट है। ओके चलिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे निकाल के देखने को कोशिश करता हूँ। Is it true? तो हमको कोई भी एक बताइए तो पहले, जो गुरु की बातों और कृष्णा की बातों को पालन करता है। देखिए ठीक है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर स्टेटेड दैट ओके यस ये वाला है। Srila Bhaktivinoda Thakur stated that a disciple of Kali Yuga cannot become an acharya simply by decision from High Court or through mundane votes. हाँ, ओके। यस, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 1.220। ओके, ये देखिए लीजिए। हम तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा का पूरा सोसाइटी को बता रहे हैं कि पूरा सोसाइटी गड़बड़। A disciple of Kali cannot become an acharya by the decision of some high court.
mundane votes have no jurisdiction to elect a Vaishnavacharya. A Vaishnavacharya itself is effulgent, and there is no need for any court judgment. A false acharya may try to override Vaishnava by high court decision, but Bhakti Vinod Thakur said that he is nothing but a disciple of Kali Yuga. Kali Yuga का चेला है जी हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे। हम तो उनकी बातों को मानते हैं, आप किनको मानते हैं? साफ साफ बोल रहे हैं, कलयुग का चेला है। गुरु गुरु छोड़िए, शिष्य नहीं है, कली का चेला है वो। अब आप सोच के देखिए, मतलब ये लॉजिक जो है ना, वो आप लोगों का सबका सिर को हिला देगा। अब सपोज कीजिए लोग क्या बोलता है कि 75% वोट मिल जाएगा तो गुरु बन जाओगे। अब सोच के देखिए कितना डेफनिंग आर्ग्यूमेंट है ये, कितना बहरा कर देने वाला आर्ग्यूमेंट है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब बताया क्या जाता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 नंबर बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए इनऑस्पिशियस है, समझ रहे हैं ना? इनऑस्पिशियस का मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत ही ज्यादा श्राप वाला नंबर है हमारे लिए, समझ रहे हैं ना क्यों बोल रहा हूं? 11 लोग, सबसे घटिया नंबर हमारे लिए 11 हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना सब? सबको समझ आ रहा है ना? है तो 11 नंबर हमारे लिए सबसे खराब हो गया, पर कोई बात नहीं। तो उसी लिए मान लीजिए 11 लोग बोल रहा, ठीक है, तो 11 लोग में क्या बोला? 75% वोट आ जाना चाहिए। 75% वोट आ गया तो क्या हो गया? आप बन गए गुरु। हम कहे 75 छोड़ो, हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक काम करते हैं, 11 लोग हैं, 11 लोग में अगर सपोज कीजिए हम तो बोलते हैं 9:2 का भी वोट आ रहा है, 9 लोग बोल रहे हैं हाँ ये गुरु बन जाएगा, और 2 लोग बोलते हैं नहीं बनेगा। एक बात बताइए, उसको गुरु बना कैसे सकते हैं? पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? एक बात समझिए, अगर 9 लोग बोल रहा है हाँ, 2 लोग बोल रहा है नहीं, तो 75% से ऊपर आ गया, बिल्कुल आ गया। परंतु इसका अर्थ मालूम है क्या? इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। शायद ऊपर ऊपर सतही तौर पे नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी अंदर जाइएगा तो सब गड़बड़ समझ में आए। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग चूज कर रहा है उसको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी तो वो आध्यात्मिक गुरु को चुन सकता है। सही बात है? वो आध्यात्मिक होगा, जो चुनने वाला होगा वो आध्यात्मिक होगा। 11 लोग सब आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है? सही बात है, सही बात है। 11 लोग आध्यात्मिक है, तभी जाकर के आध्यात्मिक को चुना जा सकता है। और आध्यात्मिक नहीं है तो सिस्टम ही गड़बड़ है। कोई भौतिक व्यक्ति को वहां पे बैठा दिया जाए तो सिस्टम गड़बड़ है, तो आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे, जैसे ही आध्यात्मिक बोले कोई एक व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक आपके सामने आया है, तभी तो आप चुन सकते हो। गुरु होना तो बहुत दूर की बात है, आध्यात्मिक पहला स्तर है। तो आध्यात्मिक अगर होगा तभी तो 11 लोग चुन सकता है ना। अगर आध्यात्मिक नहीं हुआ तो नहीं चुन सकता। सही बात नहीं है? सामने वाले को भी आध्यात्मिक होना पड़ेगा, इसको भी आध्यात्मिक होना पड़ेगा। इज दिस वेरी क्लियर? समझ आ रहा है? अगर सपोज कीजिए 9:2 से चुन दिया हमने, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर हमने 9 और 2, 9 लोग बोला कि हां, 2 लोग बोला ना, तो जो 11 लोग बैठा हुआ है वो सभी को आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के चुनेगा। और जो चुना जा रहा है वो भी आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ये भी बात सही है, तभी गुरु चुनाएगा। गड़बड़। अगर 9:2 का वोट आ रहा है तो बाकी 2 लोग आध्यात्मिक कहां से है? या तो ये 9 लोग आध्यात्मिक नहीं है, या तो 2 लोग आध्यात्मिक नहीं है, या तो ये चुना जाने वाला आध्यात्मिक नहीं है। क्योंकि अगर कोई आध्यात्मिक हो तो सब स्वीकारेगा ना। कृष्णा की बातें सही है, कौन मानेगा? सब मानेगा। कौन नहीं मानेगा? कोई असुर होगा वही नहीं मानेगा, कोई आध्यात्मिक नहीं होगा वही नहीं मानेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक को तो स्वीकारोगे ना कि आध्यात्मिक है सामने वाला।
आप कैसे डिफाई कर सकते हो? वॉट राइट डू यू हैव कि आप बोल दोगे नहीं है? तो जैसे ये 9:2 वोट, 10:1 वोट, सब गड़बड़ है, पूर्ण रूप से करप्ट है, सिस्टम हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक का चुनाव हो रहा है तो यूनानिमस वोट होगा। समझ आया नहीं आया? यूनानिमस, सब एक ही साथ बोलेगा हाँ ये बिल्कुल आध्यात्मिक है? अगर एक भक्त से पूछेगा कि कृष्णा भगवान है तो सारा भक्त बोलेगा। कौन बोलेगा भगवान नहीं है? एक भक्त से दूसरे भक्त के बारे में पूछेगा, भक्त है हाँ उसमें भक्त का गुण है। और अगर सामने वाला गुरु का क्वालिफाइड है, मान लिया जाए, अब चुना तो नहीं जा सकता परंतु मान लिया जाए, तो सबको ही बोलेगा। अपवाद कहां से आ सकता है? समझ आ रहा है? पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट है, पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है, कोई अपवाद नहीं है। तो जो भी उस तंत्र में सब भ्रष्ट है। तो सोसाइटी का तो बात ही मत कीजिए, हमको दूसरा तो कोई गुरु महाराज की बातों का पालन करने वाला तो बताइए। तो सोसाइटी का तो नाम लीजिएगा तो हम पहले ही बोल देंगे भ्रष्ट है। कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है। हाँ ये बात है कि वहां पे भी जो मूर्ख है उसका फिर भी संभावना कुछ बना हुआ रह सकता है, हम उस पर जा नहीं रहे, परंतु उसके पास भी जब विकल्प आएगा तो उसको सही विकल्प चुनाव करना पड़ेगा। अगर वो गलत को तिरस्कृत नहीं करेगा तो गुरु महाराज के अनुसार बोथ वुड गो टू हेल। गुरु महाराज के अनुसार बोथ वुड गो टू हेल, दोनों नरकगामी है। हमको तो दूसरा शिक्षा गुरु बताइए, जानते हैं हम थोड़ा। अच्छा एक बात और है, अगर कोई एक शिक्षा गुरु वैष्णव संप्रदाय का है तो दूसरा शिक्षा गुरु कहीं और का नहीं हो सकता। दूसरा भी हमको यही संप्रदाय का चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, या तो हम अपने आप को गलत स्वीकार कर लें कि पहले हम गलत रास्ते पे थे। बहुत लोग मायावादी सिद्धांतों को मानता था, चैतन्य महाप्रभु ने करके बताया है। पहले मायावादी सिद्धांतों को मानते, ठीक है, बाद में स्वीकार किया कि नहीं नहीं वो रास्ता गलत है, सही रास्ता तो ये। तो किसी को अपने रास्ते को करेक्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परंतु एक ही समय में दो जगह समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का इंस्ट्रक्शन एकदम अलग होगा। जैसे सपोज कीजिए एक संप्रदाय, हमारा संप्रदाय, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं राधा रानी महारानी के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। हम ये जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, रामानंद राय ये बोलते हैं, शुद्ध भक्ति ये बताते हैं, ठीक। रामानंद राय फिर भी बता देते हैं, परंतु वो बहुत बार बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, छोड़िए वो, उन सबको छोड़िए। दूसरे संप्रदाय में दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो हमारे संप्रदाय के सिद्धांत दूसरे संप्रदाय में पूर्ण रूप से पालन नहीं करते तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। दो संप्रदाय में रहिएगा तो दो नाव पे पैर रखने वाली बात है, ना तो इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा, ठीक है। तो एक ही संप्रदाय में रह सकते हैं। हमको दो दो शिक्षा गुरु बताइए, बताइए, हम तो सुनने को तैयार है, बताइए। हमको नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। और कोई हम पे, प्लीज ये मत समझ लीजिएगा हमको अपने पे अभिमान है, हमको तो गुरु महाराज के शब्दों पे अभिमान है। हमारा अस्तित्व क्या है? हम तो गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार बोलना चाहते हैं। आप लोगों को क्या प्रमाण दिखाते हैं? कल गुरु भ्रुवा दिखाया है, गुरु महाराज के शब्द दिखाया ना, गुरु महाराज के शब्द दिखाया ना। अभी प्रमाण क्या दिखा रहे? चैतन्य चैतमृत दिखा रहे हैं ना। हमारे पास प्रमाण क्या? शास्त्र है ना। हम क्या स्वतंत्र रूप से कुछ अपना अपना सिद्धांत बनाने लग जाएंगे, गढ़ने लग जाएंगे?
मेरा मेरा सिद्धांत है ये। नहीं, स्वतंत्र रूप से तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब देख लीजिए, कुछ लोग है ना, कुछ लोग यहाँ पे आएगा, मैं इतनी सारी बातें इसीलिए बता दिया, कुछ लोग आएगा ना, बोलेगा देखिए वहां पे तो वैष्णव आचार्य के बारे में लिखा हुआ है, गुरु के बारे में नहीं लिखा। आ गए। अब क्या समझाएं आपको, है? देखिए, अंधे को आ, 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 दिखाया जा सकता है या समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है कि देखो देखो अंधे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप इधर जाओ, इधर चले जाओ। अंधे की आंखें भी ठीक कराई जा सकती है, आई ट्रांसप्लांट होता है बहुत तरीके से, परंतु कोई आंख बंद करके न देखना चाहता हो, उसको क्या दिखाइएगा? उसको क्या दिखाइएगा? वो देखना ही नहीं चाहता है। और यही बात है, उसीलिए प्रूफ भी कर दिया कि लो, आप लॉजिक भी ले लो कि वोटिंग से तो चुना ही नहीं जा सकता, जो वोट से चुना आ रहा है वो सब गुरु है, तो पाखंडी कौन है? गुरु एक संप्रदाय से हैं तो शिष्य भी उसी संप्रदाय का होना चाहिए। जब तक वो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और कोई दूसरे मार्ग को स्वीकार करके उस मार्ग के अनुसार नहीं चल रहा है, तब तक। हाँ, ठीक है। अब क्या है, गुरु एक संप्रदाय से है, शिष्य उस संप्रदाय से है। अब जैसे अभी अभी एक एक वेबसाइट दिखाया था, हाँ ये देखिए, तो मैं मतलब प्रमोट नहीं कर रहा, देखिए, परंतु ये देखिए, एक ये है बीजी नरसिम्हा, है ना? हाँ, बीजी नरसिम्हा, ठीक है। तो ये क्या है, गुरु महाराज के शिष्य थे। अब जब गए ना गुरु महाराज, तो बहुत सारे शिष्यों के साथ बहुत कुछ हुआ है, तो इनके साथ भी हुआ, तो इनने फिर रास्ता छोड़ दिया, दूसरे के पास चले गए, दूसरे के पास समर्पण कर दिया। तो लोग ऐसा करता है, लोग ऐसा करता है, परंतु ना तो मैं रिकमेंड करता हूं, ना तो मैं बोलता हूं कि इस मार्ग को चलना चाहिए, मेरे अनुसार बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमारा गुरु एक है, हम उस गुरु के प्रति समर्पित हैं। अब शरीर त्याग दिया तो भी हम उसी गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमारा मतलब देखिए, हम कभी भी पिता को बदला नहीं जा सकता, समझिए बात। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब इन्होंने बहुत काम भी किया है, इन्होंने काम बहुत किया है, और हम नेगेटिव तो इनके बारे में नहीं जानते, हमने जितना देखा है नेगेटिव तो हम नहीं जानते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि हम इनकी बातों को स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सैद्धांतिक रूप से हम बिल्कुल विरुद्ध हैं, जबकि ये देखिए अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस बात के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। गुरु को नहीं बदला जा सकता, ठीक है, समर्पण नहीं बदला जा सकता। गुरु जी मार्ग तो सही है, बस सराउंडिंग करंट लोग गलत, नहीं नहीं नहीं, बहुत खराब, बहुत बहुत खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ है। लोगों के साथ क्या क्या हुआ है ना, मतलब आप सोच के देखिए, एक एक को टॉर्चर करा करा के भगाया गया है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बहुत बुरा हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते जो उस समय रहा है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनके साथ बुरा हुआ है, तो नहीं, बुरा नहीं हुआ, बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत घटिया हुआ है। मतलब जितना कोई कल्पना ना कर सके उससे बुरा हुआ है। जो पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करती उससे ज्यादा बुरा हुआ है, उससे ही ज्यादा बुरा हुआ है। हम ये तक स्वीकारने को तैयार हैं, परंतु फिर भी ये बात स्वीकारने को तैयार नहीं है कि आप गुरु को बदल सकते हैं। हम इतना मानने के लिए तैयार है, हम आपके साथ तब तक हैं। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, और बहुत पापी वाला काम हुआ है, और लोगों का श्रद्धा भी हिला है।
इनकी क्या बात कर रहे हैं आप? उनका उनका सुनिए, साफ साफ बोला है हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन ने साफ साफ बोला है कि जब आध्यात्मिक गुरु चले गए तो सब खराब हो गया, साफ साफ बोला है। अब वो तो इतना प्रेस्टिजियस पोजीशन पे, इतने ऊंचे पोजीशन पे, उसको कौन बुरा करने जाएगा? उनके लिए कौन बुरा करेगा? परंतु उन तक बात एकदम क्लियर है, नहीं नहीं बुरा हो चुका है, ठीक है। तो वो भी साफ मानते हैं, जॉर्ज हैरिसन तक साफ मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, आज भी है, आज भी है, परंतु उस समय बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते, जो लोग छोड़ के गए, हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ गलत किया, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ हाँ, शायद अगर मेरा भी स्थिति होता तो हम भी छोड़ देते। हमने तो पहले भी, अभी भी सोसाइटी तो छोड़ दिया, हमने तो छोड़ दिया। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने छोड़ क्या दिया, ये कर दिया, अपना अलग कर रहे हैं। बिल्कुल अलग ही करेंगे, और क्या करेंगे, बिल्कुल अलग ही करेंगे। हम गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं कि हम ये सब चीप लोगों के लिए कर रहे हैं, भौतिक लोगों के लिए, गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं ना, तो गुरु महाराज के लिए काम करो, फिर ऊंचा काम कीजिए, ठीक है। यस, सभी की जिज्ञासा उत्तर हुई? सॉरी, टॉपिक लिए, वो टॉपिक तो आंसर नहीं हुआ, पर इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। और देखिए, ना तो हम सुचित्रा माता जी के नेगेटिवली हम लोगों को किसी को सोचना चाहिए, किसी को नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। सबको अपना संघर्ष देखा है और संघर्षों के कारण वो ठीक है, स्ट्रगल कर रही हैं। हम चाहते तो यही है कि स्ट्रगल से निकल जाए, परंतु आप देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर से एक और बार बोल दूं, उनका नेगेटिव नहीं देखना है, पर आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी लोग समर्पण करने को तैयार नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी लोग आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं है, इतना कुछ होने के बाद भी लोग ऑर्डर फॉलो करने को तैयार नहीं है, इंस्ट्रक्शन को पालन करने को तैयार नहीं है, भगवान की बातों को मानने को तैयार नहीं है, गुरु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, लोग भक्ति कैसे करेगा? बताइए, इसके बाद और क्या करें जो भक्ति करने लग जाए? क्या किया जा सकता है? आज शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना मुश्किल है लोगों को कन्विंस कर पाना कि भक्ति करो। सब कुछ कर दिए, सब कुछ कर दिए, मानने को तैयार है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या करें? मेरा रिक्वेस्ट तो यही है कि सब कोई भगवान की बातों को सुनिए, मानिए, हैं, श्रद्धा रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखे बिना कोई। अच्छा, सुचित्रा माता जी आ भी गई हैं, तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ हाँ, माता जी अगर हो सके तो वो 30 मिनट भी देख लीजिएगा, ठीक। तो मैं यही बता रहा था कि हम लोगों को किसी को सुचित्रा माता जी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। रिकॉर्डिंग आएगा तो आप देख लीजिएगा, सेम बात रिपीट करने का कोशिश करना। हम लोगों को किसी को सुचित्रा माता जी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए कि सुचित्रा माता जी बुरी हैं। देखिए, सबका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के कारण ही सब संघर्ष कर रहा है, ठीक है। परंतु समझने की बात यह है कि इतना के बाद भी मुक्ति प्राप्त हो गया, सही मार्ग दिख गया, आध्यात्मिक स्वीकार कर लिया, सब मालूम है, पर फिर भी श्रद्धा नहीं रखना है, फिर भी स्वतंत्रता रखना है, फिर भी आज्ञा पालन नहीं करना है, फिर भी एक एक बातों को नहीं मानना है। अब क्या करके लोग भक्ति करने लग जाए? क्या करूं मैं? इसके आगे और क्या कर दूं कि लोग भक्ति करने लग जाए? क्या करें कि गुरु महाराज की बात, मेरी बातों का पालन कीजिए। देखिए, ये तो आपकी स्वतंत्रता है, ये तो मैं आप पे छोड़ दिया, आप मेरी बातों का पालन कीजिए। चलिए, गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए और उनकी हर एक बातों का पालन कीजिए, जो जो बोल रहा है सब मानिए। नहीं मान सकते तो मेरी बातों का पालन कीजिए। अब आप सोचिए कितना मुश्किल है भक्ति कर पाना। जब मैं बोलता हूं कि लोग भक्ति नहीं करना चाहता है, कितना मुश्किल है। सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी भक्ति नहीं करना है, उसके बाद भी डर लगता है, उसके बाद भी संकोच है, उसके बाद भी ये है, उसके बाद भी वो है।
देखिए उसके बाद तो जन्म जन्मांतर स्ट्रगल करते रहिए, कोई नहीं मदद कर सकता, कोई नहीं मदद कर सकता, कोई नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूं, इतना कोई नहीं करेगा। अरे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है जी, भगवान की बातें बोलना है, हम भगवान की बातें बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं उतना सुनिए, और 2 क्वेश्चन लेंगे और जा रहे हैं, हो गया। लोग ऐसे ही करता है, लोग ऐसे ही करता है, सच बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद अगर दिक्कत है तो फिर, और सोच के देखिए मेरा काम कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है, इतने के बाद भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। गुरुजी आपने क्लास में बताया था अगर टाइम पे एक्सेप्ट ना करें और वैल्यू ना करें तो गुरु छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल छीन लिए जाएंगे, बिल्कुल छीन लिए जाएंगे। और एक्चुअली में बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए, होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। और कृष्णा बस इतना ही पूछेंगे, जब मिल गया था तो स्वीकारे क्यों नहीं, पता था ना सही मार्ग, स्वीकारे क्यों नहीं, मेरी बात बोल रहा था ना, स्वीकारे क्यों नहीं, शास्त्रों के ही अनुसार बोल रहा था ना, स्वीकारे क्यों नहीं, अपने गुरु महाराज की बात बोल रहा था ना, स्वीकारे क्यों नहीं, अपना लाभ नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था ना, स्वीकारे क्यों नहीं, आपका परम हितैषी था ना, स्वीकारे क्यों नहीं। बस इतना ही पूछेंगे, इसका जवाब तैयार रखिएगा। फिर बोलिएगा सरकमस्टांसेस, फिर बोलिएगा फैमिली, फिर बोलिएगा ये, फिर बोलिएगा वो, फिर बोलिएगा इंडिपेंडेंस, फिर बोलिएगा फ्रीडम, ये बोलना बोलिएगा। अब फिर तो सीधा सीधा कृष्णा को ही चैलेंज करने वाली बात है। हम नहीं मानते कृष्णा की, नहीं मानते तो जाओ भौतिक जगत में सड़ो प्लीज। गुरुजी हमें इनफैक्ट चमत्कार देखने तक का भी वेट नहीं करना चाहिए। आपने इतना कुछ शुद्धता से कर रहे हैं, हम लाइव देखते हैं हर दिन, ठीक। तो एक्चुअली में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, गुरु महाराज ने चुना है, हम थोड़ी ना कुछ कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने तो 2 तरीके से बताया कि आपको तो गुरु महाराज का रिप्रेजेंटेटिव स्वीकारना ही चाहिए, 2 तरीके से बताया, अब दोनों में से कोई भी तरीका स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। तो ये है। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं, सारी सभी की जिज्ञासा उत्तर हो गई है, हैं? सबका आंसर मिल गया। देखिए कल हम लोगों ने गुरु महाराज का शब्द सुना था कि गुरु को ऐसा होना चाहिए जो सभी की जिज्ञासा को उत्तर कर दे। ऐसा है? वो आपको देखना है, कल देखा था, है ना? कल देखा था ना? हाँ, तो आप लोगों को ये देखना है, जिज्ञासा को उत्तर कर दे, है ना? हमको कोई प्रॉब्लम है, और भौतिक प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में आध्यात्मिक प्रॉब्लम, परंतु हम तो भौतिक प्रॉब्लम तक कभी आंसर करने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन गुरु के पास होना चाहिए, है ना? ठीक है, आंसर हो गया। वैष्णव प्रणाम मंत्र बाकी है। रियली सॉरी, मेरे को याद ही नहीं रहा। 10 बजे याद था, मैंने सोचा थोड़ा सा डिले करते हैं, भूल गया। जो भी डिवोटी बीच में लीव किया, आई एम रियली सॉरी। अंजना माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद की जय।
गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, महारानी, पुरी, द्वारका, वृंदावन धाम की। जय 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 भगवत श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की। जय 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 सभी भक्तों की। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? यस, कुछ नहीं पूछना, सभी का उत्तर हो गया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। किसी की भी जिज्ञासा हैंड रोज कर लीजिए, नहीं तो चैट में आई लिख दीजिए, मैं वेट कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।